तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक मानस में। सबसे पहले तो आप सभी को जय माता दी और शारदीय नवरात्र 2023 के आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ जगदम्बिका आपके जीवन में बहुत सारा हर्षोल्लास लेकर आए और आपके परिवार को सुख स्वस्थ रखें। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ने इस बार नवरात्र में एक थीम सोची हुई है हमारे चैनल ने, जिसमें हम आपको माता दुर्गा के कुछ रूपों की कथा सुनाएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर नवरात्र मनाई क्यों जाती है। उसके अलावा रायबरेली के जो फेमस पंडाल होंगे, दुर्गा पूजा पंडाल, वहाँ के दर्शन भी कराएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर नवरात्र क्या होता है, नवरात्र शब्द का अर्थ क्या है, नवरात्र मनाई क्यों जाती है, नवरात्र साल भर में कितनी बार मनाई जाती है, साथ ही साथ नवरात्र से जुड़ी बहुत सारी जो कथाएं वो सब हम आपको बताएंगे। धैर्य बनाए रखिए और शुरू करते ही वीडियो। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नवरात्र का अर्थ क्या होता है। तो नवरात्र, 9 रातों का ये एक बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है, जिसमें 9 रात तक ये त्यौहार मनाया जाता है और 10वीं रात जो होती है वो इस त्यौहार का विसर्जन कहा जाता है। तो अब आपको बताते हैं कि नवरात्र की कथा क्या है। देखिए, नवरात्र की तो वैसे बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी कथाएं हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रमुख कथा, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित कथा है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक बार महिषासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी की बहुत सारी तपस्या करी थी। महिषासुर राक्षस जो था उसका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा भैंसे का शरीर था। उसने भगवान ब्रह्मा की बहुत तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, इतना तप किया कि उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर डाला। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना बहुत आसान नहीं होता है। बहुत से जो बहुत ज़्यादा तप वाले लोग होते हैं, बहुत से तप वाले राक्षसी उनको प्रसन्न कर पाए और बहुत सारे तप वाले राजा यानी देवता ही उनको प्रसन्न कर पाए। तो उनमें से एक था महिषासुर। महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न तो कर लिया आखिरकार, और आखिर असुर था तो उसके दिमाग में खुरपेज ही चल रहा था, मतलब कुछ ना कुछ गलत विचार ही था। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीष दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ना तो कोई पुरुष मार सके और ना ही कोई जानवर मार सके। ऐसा उसने वरदान मांग लिया और कहा मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बलशाली हो जाऊँ, मेरी किसी भी पुरुष द्वारा मृत्यु हो ही ना सके। ब्रह्मा जी तो खैर ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। अब महिषासुर था तो असुर, तो उसको इन सब फ़ायदा उठाना था ही वरदान का। तो उसने शुरुआत करी अपने आतंक की पृथ्वीलोक पर। पृथ्वीलोक पर जितने भी प्राणी थे, जितने भी लोग थे, सबको उसने प्रताड़ित करना शुरू किया। सबका जितना भी रोजगार था, सबका परिवार, सब उसने नष्ट करना शुरू किया। ऋषि मुनियों तक को आहत प्रदान करा उसने, उनके यज्ञ में जो विघ्न डालता था जाके। जब ये सब देखते हुए इंद्र देवता बहुत क्रोधित हुए, तो इंद्र जी गए उनसे लड़ने के लिए कि महिषासुर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों हमारे इस अच्छे से प्यारे से वातावरण को तुम खराब करो पृथ्वीलोक के। तो उसने कहा मैं सबसे ज़्यादा बलशाली हूँ, दम हो तो आप मुझसे लड़ के दिखाओ। तो इंद्र जी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपने सारी देवताओं को बुलाया, सबसे कहा कि सब लोग हम अपनी सेना तैयार करते हैं और महिषासुर से युद्ध करते हैं। सेना तैयार हो गई, इंद्र तैयार हो गए और सारे देवता तैयार हो गए। युद्ध की शुरुआत हुई, जय घोष हुआ, मगर अफसोस कि इंद्र हार गए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि महिषासुर को ये वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी से कि उसको कोई भी पुरुष नहीं मार सकता है। तो अब जब ये बात महिषासुर अपने मुंह से बोलता है कि हे इंद्र, तू मुझे क्या मारेगा, मुझे तो ये वरदान प्राप्त है, तो इंद्र जी भौचक्के हो जाते हैं। उनको ये होता है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रलय बढ़ता ही जा रहा था। तो वो जाते हैं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु बताइए, अब ऐसे ऐसी परिस्थिति आ गई, अब आगे क्या करा जाए। तो उसमें विष्णु जी कहते हैं कि पालन करता है, जगत के पालनहारी हैं, तो वो कहते हैं कि आप सभी आदि शक्ति जगदम्बिका के पास जाइए, वो माँ है, वो अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख सकती, तो वही आपकी एक सहायता कर सकती हैं। तो जब आदि शक्ति जगदम्बिका के पास जाते हैं सभी देवतागण, तो माँ कहती हैं कि पहले तो मुझे शक्तियाँ चाहिए होंगी। तो भगवान शिव, ब्रह्मा और समस्त देवी देवतागण जितने भी होते हैं, सब उनको अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी अपना कमंडल देते हैं, अपनी शक्तियाँ देते हैं, विष्णु जी अपना चक्र गदा देते हैं, शिव जी अपना त्रिशूल देते हैं। इस तरह से सभी देवतागण थोड़ी थोड़ी अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं माता रानी को। चंद्रमा अपना चंद्र देते हैं, सूर्य अपना तेज देते हैं, इसी तरह से समस्त देवी देवतागण देते चले जाते हैं। तो आखिरी में जो आदि शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बिका दुर्गा है, उनका जो पूर्ण स्वरूप होता है वो तैयार होता है। तो जब माँ जगदम्बिका अपने पूर्ण स्वरूप में आती हैं, तो अब जाहिर सी बात जब वो रण में आगे बढ़ती हैं, तो महिषासुर के अंदर फिर से वही घमंड तो भरा ही था कि मुझे कोई मार नहीं सकता। तो अब तो महिषासुर का घमंड टूटना ही था। अब आगे सुनिए, जब माँ रण में प्रवेश करती हैं, तो रण में सब देवता तो होते नहीं, क्योंकि सब लोग वापस चले जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा था कि पुरुष तो मार नहीं सकता, तो वहाँ देवताओं को जाना वर्जित ही हो गया था, एक तरीके से नहीं गया था कोई देवतागण। तो माँ अकेली जाती हैं सिंह पे सवार होकर और कहती हैं कि हे महिषासुर, आ, मैं आई हूँ तेरा सामना करने, कर। तो महिषासुर खिल्ली उड़ाता है माता रानी की कि देवताओं से नहीं हुआ तो एक महिला को भेज दे लड़ने के लिए, चल तुझसे भी मैं लड़के देख लेता हूँ। और जैसे ही महिषासुर का पहला प्रहार होता है माता रानी के ऊपर, माँ का सिंह उनके आगे खड़ा हो जाता है आकर और माँ को बचाने के लिए कोशिश करता है। सिंह तो जानवर था, खैर चलिए उसके ऊपर भी महिषासुर ने प्रहार कर लिया। अब माँ की बारी थी, तो माँ का तो खैर एक उंगली काफ़ी थी, मगर माँ को लीला तो रचनी थी। आखिर इस लीला को बिना रचे कैसे वो बुराई पे अच्छाई की जीत दिखा सकती थी।
तो माँ ने अपनी लीला रची, सिंह पे बैठी, महिषासुर के ऊपर अपना एक पैर रखा और उसके बाद में त्रिशूल उठाया और महिषासुर के पेट में भोग दिया त्रिशूल, और उसके बाद से हुई बुराई पर एक सच्चाई की जीत। इसी तरीके से हमने आपको ये बताया कि माता रानी के नवरात्र की एक ये कथा भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दूसरी कथा जो है वो भगवान राम से जुड़ी हुई है। जब रावण का वध करने के लिए भगवान राम माता रानी की तपस्या करते हैं 9 दिनों तक, तो 9 दिन तक माता रानी की तपस्या करते हुए लीन हो जाते हैं, और जब 9वां दिन आता है तो वो कहते हैं कि आज मैं माता रानी को कमल चढ़ाऊंगा, 108 कमल। मगर वहाँ पर माता रानी क्या करती है, राम जी की परीक्षा लेने के लिए उनमें से एक कमल उठा लेती हैं, 108 नील कमल, तो एक कमल उठा लेती हैं। तो उसका जब राम जी कमल चढ़ाते चले जाते तो 107 ही होते हैं, अब होने 108 चाहिए थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब एक कमल गायब हो गया, एक कमल सब क्या हो, सब माँ की पूजा नहीं होगी, मैं जीत नहीं पाऊँगा रावण से। तो खैर राम जी को तुरंत याद आता है कि उनकी माँ कौशल्या उन्हें नील कमल या कमल नयन भी कहती थी कि राम तुम्हारे जो नयन हैं वो कमल जैसे हैं, ऐसा माँ की कौशल्या माता कहती थी। तो प्रभु को याद आ जाता है और प्रभु कहते हैं मेरे अगर नयन कमल के समान हो तो ठीक है, मेरी जगदम्बिका माँ के लिए मेरा नयन ही मैं अपना कुर्बान कर रहा हूँ। तो प्रभु अपना नयन काटने ही जा रहे होते माँ को चढ़ाने के लिए, तब में माँ दुर्गा प्रकट होती हैं सामने और कहती हैं कि ऐसा मत करिए श्री राम जी, मैंने आपकी तपस्या स्वीकार कर ली और इसी के साथ आपकी विजय होगी, आगे बढ़िए रण में। और कल 10वां दिन है, कल के दिन आप विसर्जन हमारा जब करेंगे उसके बाद जब रण में जाएंगे तो आपकी जीत निश्चित है। और दशमी के दिन भगवान राम रावण का वध करते हैं और भगवान राम की होती है जीत। तो ये थी 2 प्रचलित कथाएं जो कि नवरात्र के बारे में हमें सुनने में आती है। वैसे तो बहुत सारी कथाएं, क्योंकि वेद पुराण ऐसा तो है नहीं कि छोटे मोटे हैं, लिमिट है, वो तो अनंत है। अनंत वेद पुराण सनातन धर्म होता ही यही है जिसमें अनंत हो। तो ये 2 कथाएं जो प्रचलित थी वो हमने आपको बताई दोस्तों। और माता के नवरात्र जो हैं ये 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और वो भी पूजा पाठ में शामिल हों और सब चीज़ सारी गतिविधियों में आगे आए और माँ की इन कथाओं को उन्हें भी दिखाई ताकि वो भी जाने कि हमारी जगदम्बिका स्वरूपा माँ दुर्गा जी की कितनी सारी कथाएं हैं और हमारे धर्म में कितना कुछ रखा है। चलिए इसी के साथ ये वाला वीडियो हम आपका करते हैं पे खत्म। फिर अब किसी नए वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको माँ के किसी एक नए स्वरूप की, माँ की किसी एक नई कथा के सामने लेके आएंगे, प्रस्तुत करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इन नवरात्र में हमने सोचा है आपको रायबरेली के प्रमुख पंडाल भी दिखाएंगे, दुर्गा पूजा पंडाल, तो उसके लिए भी धैर्य बनाए रखिए, बस आने ही वाला है, माँ के नवरात्र शुरू ही हो गए। और इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, जय माता।